वेपोराइजेशन प्रोसेस और सब्लिमेशन प्रोसेस दोनों में, देखो वेपोराइजेशन में भी और सब्लिमेशन में क्या होता है कि दूसरा जो हिस्सा होता है ना, जैसे वेपोराइजेशन है तो लिक्विड से क्या हो जाता है, वो आगे का हिस्सा लिक्विड से गैस हो जाता है। सब्लिमेशन में ये सॉलिड से सीधा गैस हो जाता है। तो ये सामने का पोर्शन जब गैस होता है तो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का जो फॉर्मेट है थोड़ा बदल जाता है ना। हालांकि मैंने अभी वेपोराइजेशन के लिए किया है, आप बिल्कुल सिमिलर वे में सब्लिमेशन का बना लेंगे। देखिए लिक्विड से गैस जब होता है तो अंतर किस बात का आता है, दोनों के क्लैपेरॉन इक्वेशन ना जो नॉर्मल जो क्लैपेरॉन इक्वेशन देख रहे थे उससे थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, अलग दिखता है ना, और क्वेश्चन भी उसी वे में होते हैं। चलो अब क्या होता है देखते हैं। मैं सॉलिड से लिक्विड से गैस का कर रहा हूँ, आप सॉलिड से गैस मतलब सब्लिमेशन, ये वेपोराइजेशन, ये सब्लिमेशन है, तो सब्लिमेशन का आप बाद में करेंगे। इन दोनों प्रोसेस में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ ये है कि इसका जो गैस का वॉल्यूम है ना और लिक्विड का वॉल्यूम में काफ़ी अंतर होता है, काफ़ी बड़ा होता है। उसी तरह सॉलिड का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम में तो और ज़्यादा अंतर आता है। तो इस समय क्या करते हैं, ये जो पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट को हम इग्नोर करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। ये एक नयापन है। क्या मान रहे हैं भाई? नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो इसी के कारण जो हमारे पास V फाइनल या V2 माइनस V1 होता है या V गैस माइनस V लिक्विड होता है, ये केवल और केवल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है किसके? V गैस के। इसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर भी सॉलिड को इग्नोर कर देंगे, V गैस के बराबर हो जाएगा। और V गैस को रख के जब सॉल्व करते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन को तो कुछ नयापन आ जाता है। तो पहले तो ये कंजम्पशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। मैं ऐसे ही लिखने बोलूँगा, इसमें कैसे करें अब देखें, आगे का प्रोसेस देखें। आगे का प्रोसेस ये है, डेल P अपॉन डेल T इक्वल्स टू, हम लोग डेल्टा H वाले चला जाते हैं, डेल्टा H अपॉन T, और ये इसके जगह में V2 डेल्टा V होता है। तो ये जो डेल्टा V है ना, उसके जगह में हमने डेल्टा V के जगह में क्या ले लिया है? V गैस ले लिया है। तो ये केवल और केवल V गैस के बराबर हो जाएगा। और मान लो ये गैस आइडियल है, सपोज मान लो ये गैस आइडियल है, तो क्या करना है जरा देखें। पहले अब dP को इधर रखते हैं और डेल्टा H अपॉन T, और ये V गैस रखता हूँ और इधर से डेल T कर देता हूँ। तो सपोज ये गैस आइडियल हो, आइडियल गैस के लिए फॉर आइडियल गैस, और स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो आइडियल मानना है, आइडियल गैस या स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन इतना भी बोलते हैं तो आइडियल मान लेना, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो ये गैस आइडियल हो तो PV इक्वल्स टू RT होता है 1 मोल गैस के लिए, और V की निकालना हो तो V गैस यहाँ लिख देता हूँ, V गैस इक्वल्स टू RT बाय P होगा। इस RT बाय P को यहाँ रख दो और फिर उसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे देखना, यहाँ से हो जाएगा डेल P इक्वल्स टू डेल H अपॉन T इंटू RT बाय P और इंटू DP, ऐसा DT, ऐसा कुछ है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा सुधारूँ, तो कैसे दिखेगा? डेल P अब इक्वल्स टू डेल H, यहाँ पर RT स्क्वायर हो जाएगा और डेल T है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा इधर लाना चाह रहे हैं, चलो एक बार यही लिख देते हैं, उसके बाद ले आते हैं। तो यहाँ से ये P पलट के ऊपर जाएगा तो ऐसे इंटू हो जाएगा, इंटू DT है, ठीक है। अब P को नीचे ले आओ, डेल P अपॉन P इक्वल्स टू डेल H अपॉन RT स्क्वायर इंटू DT, ये लीजिए। अब इंटीग्रेट कर दीजिए विद लिमिट। तो इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ 1/P इंटू DP होगा, है ना, P1 से P2 प्रेशर पे। और यहाँ पर करूँगा तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट जिसका वेरिएशन नहीं होना है उसको बाहर निकाल दो, डेल्टा H अपन R को बाहर निकाल दो, और इंटीग्रेशन करिए किसका? 1/T स्क्वायर इंटू DT का, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक लिमिट लेके। फिर यहाँ से क्या होगा, 1/P का होता है ln P, तो ln P ये लीजिए, P1 से P2 लिमिट, डेल्टा H अपॉन R। अब इसका क्या करें, इसका तो कुछ करना पड़ेगा भाई, है ना। तो इस इंटीग्रेशन का देखो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और लिमिट लगा देंगे फिर T1 और T2, फिर बाकी पोर्शन को यहाँ तक ख़त्म करेंगे। जरा देखिए क्या इस डिफरेंशिएशन में मैं यहाँ पर बात करूँ
कि इस प्रोसेस में जब हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर देखो भाई, आप या तो रफ में सॉल्व कर लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे आता है, 1/t आता है डायरेक्ट, है ना, इसका 1/t आता है। अगर डाउट हो रहा हो तो 1/t को मैंने जैसे लिखते हैं ना, इसको मैं पावर ऊपर करके t का पावर -2 लिख सकता हूँ dt। अब इसका क्या होता है ना, तो इसका क्या होता है तो देखें कैसे होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे x पावर n होता है ना, तो हम लोग इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं क्या, x पावर n+1 n + 1 इस तरह से। तो वैल्यू ही -1 है, तो क्या करेंगे कि x का पावर -2 + 1 अपॉन x पावर -2 + 1, तो ये हो जाता है माइनस, है ना, और ये हो जाता है क्या, अगेन -1। तो माइनस को जब सॉल्व करोगे तो आ जाता है नीचे और माइनस साइन भी आएगा, तो माइनस साइन को यहाँ रखूँगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से देखो ये वाला पोर्शन को आप याद रखना कि कैसे आया, ठीक। मैं वापस बोल देता हूँ, आप क्या करोगे, x का पावर n करके इसको t का पावर -2 कर देना, और फॉर्मूला क्या लगा लेना, फॉर्मूला लगा लेंगे ऐसा, x का पावर n इंटीग्रेशन का होता है x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ऐसे ये फॉर्मूला लगाना है इसको ऊपर ले जाके, ठीक है। अभी ठीक है, तो ये आता है आंसर। अब लिमिट लगा के मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, ln p2 - ln p1 इक्वल्स टू, राइट साइड देखें, डेल्टा h अपॉन r 1/t2 - 1/t1 इस तरह से है, 1/t2 - 1/t1 इस तरह से। अब इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला वैसे काफ़ी है लेकिन फिलहाल इस लेफ्ट साइड को सुधारता हूँ, ln p2 डिवाइडेड बाई p1 एक साथ कर दूँ, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, इक्वल्स टू -डेल्टा h अपॉन r और 1/t2 - 1/t1। ये हमको क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक गैस, ये गैसियस प्रोसेस, वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए निकल गया है, ठीक है। अगर मैं सब्लिमेशन करता हूँ तो भी सेम ही आता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, अगर यहाँ नेचुरल लॉग की जगह log 10 लोगे तो यहाँ 2.303 मल्टीप्लाई होगा, वही मल्टीप्लाई को नीचे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पर log लेता हूँ, log p2 डिवाइडेड बाई p1, तो एक्चुअल में सामने मल्टीप्लाई करना चाहिए, मैं इधर ना शो करके उसको नीचे शो कर रहा हूँ, तो कैसे हो जाएगा, -डेल्टा h अपॉन 2.303 r, फिर ब्रैकेट में 1/t2 - 1/t1 ब्रैकेट क्लोज। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से दिखाई पड़ता है। यही तो है क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन फॉर सब्लिमेशन भी बोल सकते हो, फॉर गैसियस प्रोसेस भी बोल सकते हो। सब्लिमेशन के लिए भी सेम बनेगा, ठीक है। अब इससे जो न्यूमेरिकल आता है वो कैसे आता है उसकी बात मैं करूँगा, तो इसको आप अच्छे से नोट करके रखें। देखिए, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ पूरा दोनों केस के फॉर्मूलाज को, ये पूरा लिख दिया हूँ, मैं एक बार रिवाइज करते हुए बात करता हूँ। देखिए, एक वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए ऐसा केस बनता है, पीछे जो पढ़े वो, और एक सब्लिमेशन के लिए। सब्लिमेशन और वेपोराइजेशन में दोनों में कॉमन है, सामने गैस में कन्वर्जन है। तो गैस का जो वॉल्यूम है लिक्विड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है, गैस का वॉल्यूम सॉल्यूट के कंपेरिजन में तो और भी क्लियर है कि बहुत ज़्यादा ही होगा। तो अब इस केस में हम लोग गैस को इग्नोर, लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम को इग्नोर करके गैस के वॉल्यूम को लेते हुए आइडियल गैस मानते हुए हमने ये डेरिवेशन किया है। तो यहाँ पर आता है लॉग ln p2/p1 माइनस डेल्टा h अपॉन r। डेल्टा h कौन सा रहेगा, वेपोराइजेशन रहेगा, और r 1/t2 माइनस 1/t1। इसी को हम लोग लॉग लिए तो 2.303 से डिवाइड करेंगे यहाँ नीचे में, और बाकी सब कुछ सेम। लेकिन जैसे ही माइनस को प्लस करता हूँ ये वाला हिस्सा बदल जाता है, 1/t2 बाद में आ जाता है, 1/t1 पहले आ जाता है ना। और इसको अगर सॉल्व करना हो तो ऐसा एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके t2 इधर t1 इधर और नीचे में मल्टीप्लाई। तो ये ऐसा फॉर्मूला बनाना, जो भी आपको यूज़ करना पड़े न्यूमेरिकल के समय। न्यूमेरिकल के समय जो लास्ट वाला है ना वो सबसे बेस्ट है, ये सबसे ईजी है। लेकिन याद सबको नहीं रखना है, याद किसी एक को रखिए जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहले वाला याद है तो सबसे पहले याद रखिए। आर्हेनियस इक्वेशन में आप देख लेना, आर्हेनियस इक्वेशन काइनेटिक्स का पढ़ते हैं, वहाँ इसी टाइप का सिमिलर इक्वेशन बनता है, उसमें जो फॉर्मेट में होना उसी फॉर्मेट में याद रखो तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी होता है, यहाँ पर डेल्टा एच है, अंतर इस बात का है। अगर इधर आ जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ अंतर आएगा, ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन है ना, तो वो डेल्टा एच सब्लिमेशन हो जाएगा।
सब्लिमेशन के लिए ले लो तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस का हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, इसको समरी टाइप नोट कर लेना, है ना। ये समरी है पूरे का कि पीछे हम लोग जो डेरिवेशन पढ़े उस डेरिवेशन में क्या बात याद रखना है वो ये है। और एक डेरिवेशन किए भी नहीं हूँ, इसको सीधा सीधा लिख दिया हूँ, इधर बस का किया हूँ, ठीक है।